पाक पर अभी अभी हुए भयंकर एयर स्ट्राइक को लेकर के आ रही है बड़ी खबर आ रही है। पाक पर भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। एक दो नहीं बल्कि पाक के 4 अलग अलग जगहों पर यह स्ट्राइक की गई है। पाक के नौशेरा, पश्चिमी कमान और इस्लामाबाद को टारगेट करते हुए यह भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है, जिससे मैसिव कोलैटरल डैमेज किया गया है। पाक में बता दें कि सैन्य बेस, मिलिट्री बेस और हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए यह एयर स्ट्राइक की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में और इस अफगान और पाक युद्ध के बीच भारत की एंट्री ने इस घटना को और इस युद्ध को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। बता दें कि 24 घंटे पहले ही भारत ने पाक को चेतावनी दी थी, युद्ध के नियमों को लेकर के कहा था, साथ ही साथ एयर स्ट्राइक को लेकर के चेतावनी दी थी। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस वक्त भारत की तरफ से और इस वक्त अफगान बॉर्डर पर भारत के SU सुखोई 30 MKI और राफेल को देखा गया है। भारत ने इस वक्त 3 सुखोई 30 MKI और 2 राफेल को रवाना किया है। आनंद पानवे, बड़ा फैसला भारत की तरफ से इस पूरे युद्ध के बीच। भारत की एंट्री ने इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। 12 घंटे पहले से ही लगातार तालिबान इसके बाद एक पाक के ऊपर कई ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस वक्त हालात बहुत ही बेकाबू हो चुके हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं, पाक बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से धय चुकी है तालिबान की तरफ से। इस वक्त डूरंड लाइन की सीमा को तोड़ते हुए, इस बॉर्डर को तोड़ते हुए लगभग 125 किलोमीटर अंदर तालिबान की सेना घुस चुकी है। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि पाक की 25 से ज्यादा अब तक चौकियों को निशाना बनाते हुए उन पर कब्जा जमा लिया गया है। पाक के झंडे हटा दिए गए हैं। सैनिकों को बंधक और कई सैनिकों के खात्मे की खबर भी आ रही है, बैकफुट पर जा रही है। पाक सेना इस वक्त लगातार अपने चैम्बर और इस वक्त अपने सहन बेस को छोड़ करके भागती नजर आ रही है। कई जगहों पर हालात बेहद बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं। लगातार पाक के कई मस्जिदों पर, जहां से इस वक्त अनाउंसमेंट को लेकर के बीते एक दिन पहले खबर सामने आ रही थी, पाक की तरफ से मस्जिदों से अनाउंस किए जा रहा था, उन मस्जिदों को टारगेट किया गया है। ये टॉर्चर 14 मस्जिद अब तक खत्म कर दी गई हैं। हालात बिल्कुल उलट होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के इस वक्त अफगानिस्तान के मुखिया जबीबुल्लाह मुजाहिद ने सीधे तौर पर पाक को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कहा है ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाक के सबसे कोर सेंटर, सबसे अहम ठिकाने काबुल में जिस तरीके से हमले अफगानिस्तान में किए गए हैं, उसके बदले में हमले होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, पाक के सबसे कोर में हमले किए जाएंगे, पेशावर में हमले होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सीधे तौर पर जबीबुल्लाह ने डायरेक्ट वार्निंग दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है भारतीय एयरफोर्स की एंट्री अब इस मामले में सामने आने के साथ ही हालात बिल्कुल पलट रहे हैं। पाकिस्तान बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान ने बातचीत का रास्ता चुनने की कवायद शुरू की है। बताने की कतर, सऊदी और रूस को लेकर के पाक ने मध्यस्थता की अपील तक की है कि इस पूरे युद्ध की स्थिति को, युद्ध से जो स्थिति हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उसे काबू करने के लिए और इस युद्ध को शांत करने की पेशकश पाक की तरफ से की गई है। लेकिन अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि तालिबान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में किसी भी मध्यस्थता को ठुकराते हुए सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। तालिबान ने कहा है अब कोई मध्यस्थता नहीं होगी, कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब सीधा बदला लिया जाएगा। लेकिन बदला वो भी ऐसा जो पाक सदियों तक याद रखेगा। तालिबान ने कहा है कि बात के टुकड़े करेंगे और बिराद टुकड़े हुए अब बात नहीं बनने वाली है। तालिबान ने कहा है कि जिन स्थितियों पर, जिन जगहों पर कब्जा किया गया है, उन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान घोषित किया जाएगा। हालात बदल चुके हैं, हालात इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर आ रही है भारत की एंट्री से क्या कुछ बदल चुका है और भारत की एंट्री को लेकर के अमेरिका की तरफ से क्या बड़ी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां,
आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से करें स्वागत के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात बिल्कुल पलट चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ज्यादातर तस्वीरें, ताजा हालात साफ बता रहे हैं कि इस वक्त तालिबान भारी पड़ चुका है पाक सेना के ऊपर। पाक सेना बैकफुट पर जा रही है। कई जगहों पर चौकियां खाली करके सेना भागते नजर आ रही है। वेस्टर्न कमान जो सबसे अहम सेंटर बताया जा रहा था, दरअसल अब तक तालिबान के ऊपर जिन तरीके से हमले हो रहे थे वो वेस्टर्न कमांड के इशारे पर किए जा रहे थे। दरअसल पाक की 3 कमान है, वेस्टर्न कमान और नॉर्दर्न कमान और ईस्टर्न कमान, और इन तीनों कमान में सबसे अहम बताई जाती है ये कमान है जिसके ऊपर इस वक्त एयर स्ट्राइक की गई है। और यहां पर कुछ और नहीं बल्कि सबसे अहम सैन्य बेस थे, कोर थे, जिन्हें इस वक्त निशाना बनाया गया है। नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी पश्चिमी कमान का सेंटर और इस्लामाबाद इस वक्त धधक उठा है, धमाकों से गूंज चुका है। हालात इस वक्त बहुत बेकाबू हो चुके हैं। कई जगहों पर सीरियल और पर सुप्रीमो लीडर को भी निशाना बनाया गया है। बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाक के जनरल मुनीर के सबसे करीबी कमांडर को इस वक्त ढेर किया गया है, यानी कि पाक सेना का सबसे सुप्रीम कमांडर को मार गिराया गया है। और इस वक्त पाक ने इस बदले की कार्रवाई में भी बहुत बड़ी पटखेर दी है। दरअसल भारत इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस वक्त पाक की एयर स्ट्राइक की कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं। बता दें कि एक तो नहीं बल्कि पाक के 3 जो F-16 फाइटर जेट हैं वो मार गिराए गए हैं। ये बहुत बड़ा बदला था, या यूं कह लीजिए अफगानिस्तान के तालिबान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त काम कर रही है। यहां पर तालिबान अपने टैंक और अपने धोपों के माध्यम से पाक पर भारी पड़ चुका है। चलिए नहीं, जो इस स्तर पर इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो लगातार अफगान बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि युद्ध अब शिफ्ट हो चुका है। जो अब तक युद्ध बॉर्डर तक सीमित था, वो युद्ध इस वक्त पाक के तकरीबन 125 किलोमीटर अंदर तक सिमट चुका है, क्योंकि वजह साफ है, तालिबान भारी पड़ते हुए बॉर्डर को तोड़ करके अंदर घुस चुका है। हालात बिल्कुल बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, बड़ी आ रही है खबर, भारत का सबसे करीबी दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को लेकर के बड़ी दरकार की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाक ने जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया है, युद्ध ने पहले ही अपनी भूमिका खो दी है। लेकिन अब पुतिन चाहते हैं कि इस मामले को, इस युद्ध को शांत कराने के लिए मध्यस्थता की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है अगर दोनों पक्ष इस पर राज्य होते हैं तो। लेकिन बात यहीं पर आके टिक जाती है कि मुनीर के होश उड़ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है। अब इस वक्त भारत भी टूट पड़ा है पाक के ऊपर और झट भारी गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है LOC पर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ तो चौतरफा युद्ध से हालात बेकाबू हो चुके हैं। पाक के लिए हालात, स्थिति इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि अब पाक कहीं का नहीं रहा। तालिबान ने इस्लामाबाद में सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई जिस तरीके से की है, कहा यह जा रहा है कि तालिबान एक के बाद एक कई मोटर अब तक दाग रहा था, लेकिन अब ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये ड्रोन अटैक जो अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। इनकी धमक इस्लामाबाद तक पहुंच गई है, क्योंकि इस्लामाबाद के सबसे कोर सेंटर को टारगेट करते हुए यहां हमला किया गया है। तालिबान ने कहा है कि अगला निशाना शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा। जानिए, इस वक्त हालत इतने खराब पहुंच चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी काबुल कंधार को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान ने इस वक्त सुर्खी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक बार तालिबान को धूल चटाने की कोशिश की है। काबुल कंधार का वह क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा अहम बैठकें होती हैं तालिबान की, जिस जगह पर ज़बीहुल्लाह को अखाड़ रखा जाता है, उस जगह को भी यहां पर टारगेट किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन अखुंद ज्यादा शुरू किया गया है। अखुंद ज्यादा असल एक इंसान का नाम है जो इस वक्त जो तालिबान सरकार है उसका मुखिया है, और उस मुखिया को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान इस वक्त हमला कर रहा है। यानी कि खुद ज्यादा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए
पाकिस्तान पूरी ताकत झोंक चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान की ताकत इस वक्त बैकफुट पर और कमजोर होती दिखाई दे रही है।